नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। यूपी के अमेठी जिले के तिलोई क्षेत्र के बतिया गांव में तहसीलदार की मौजूदगी में एक किसान की कथित पिटाई का मामला सामने आया है और वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। इस वायरल वीडियो के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार को किसान विरोधी बताते हुए इसे गरीब और मजबूर वर्ग के अपमान की पराकाष्ठा करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तहसीलदार बैंक लोन की वसूली के लिए किसान के घर पहुंचा। किसान ने कुछ समय में कर चुकाने की बात कही, लेकिन तहसीलदार की टीम ने तुरंत भुगतान करने का दबाव बनाया। बात इतनी बढ़ गई कि सुरक्षा कर्मियों ने किसान को कथित रूप से पिटाई कर दी। वायरल वीडियो में एक शख्स को सुरक्षा कर्मी गाड़ी में बैठाते हुए देखा गया। इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह है भाजपा सरकार के असली किसान सम्मान का वीडियो। भाजपा किसान विरोधी थी, है और हमेशा रहेगी। यह सरकार केवल धनवान व्यक्तियों की है। इसमें गरीबों और किसानों के लिए सिर्फ अपमान ही अपमान है। इस मामले पर तहसीलदार अभिषेक यादव ने सफाई देते हुए कहा कि टीम बकाया वसूली के लिए गई थी, लेकिन बकायेदार और उनके परिवार ने टीम से अभद्रता की। उन्होंने ये भी कहा कि गांव में प्रधान चुनाव की रंजिश के कारण कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। तहसीलदार ने दावा किया है कि कोई अनावश्यक हिंसा नहीं हुई और टीम ने अपने अधिकारों के तहत ही कार्रवाई की है। लेकिन शादाब रिजवी, ये वीडियो हमने भी देखा है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तहसीलदार को इतना हक या पावर या उसके ये क्षेत्र में ही नहीं आता कि वो सामने वाले की पिटाई करे और पिटाई करने के बाद ज़बरदस्ती वसूली के लिए ये कहे कि नहीं अभी वसूली करनी है, अभी पैसा जमा करो, अभी की अभी जमा करो, अभी की अभी जमा करो। ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि हैंड टू हैंड पैसा जमा करो अभी की अभी। बिल्कुल। देखिए, एक किताब है जिससे देश चलता है और उस किताब का नाम संविधान है। अब संविधान की किताब को मानने वाले अगर कम हो जाए और सरकार उस संविधान की किताब पर चलने के बजाय किसी और किताब पर चलने की अनुमति लोगों को दे दे, अपने अधिकारियों को दे दे, अपने शासन प्रशासन को दे दे, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं ये होना लाजमी है। अब आप देखिए कि एक किसान से वसूली के लिए तहसीलदार किस तरीके का रवैया अख्तियार कर रहे हैं। क्या ये रवैया वो जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं या फिर और दूसरे अधिकारी हैं, ये क्या धनाढ्य लोगों के लिए भी अख्तियार करते हैं? क्या जब सरकार के, हमारे भारत सरकार के दिए हुए लोन से लोग ले लेकर यहाँ से भाग रहे थे और यहाँ से जा रहे थे और मोटी रकम भारत देश की जाकर ख़त्म करके विदेशों में बस रहे थे, तब फिर ये ऐसे अधिकारी जैसे तहसीलदार साहब सामने निकल कर आए हैं, क्या ऐसे अधिकारी तब भी उनके साथ वही रवैया अख्तियार कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। फर्क इतना है कि सिर्फ ये सारे कानून, ये सारे कायदे और ये सारे पाठ जो ये इस तरीके के अधिकारी हैं, ये सिर्फ उनको पढ़ाते हैं जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजलूम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेबाक जी, जब नीरव मोदी यहाँ से जा रहे थे लोन लेकर, इतनी बड़ी रकम लेकर, तब तो कोई ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया गया। जब मेहुल चौकसी इस देश से जा रहे थे इतना बड़ा लोन लेकर, उनसे तो कोई वापसी नहीं ली गई, उनसे तो कोई रिकवरी नहीं की गई। बाकी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि देश का मोटा पैसा लेकर, विजय माल्या लेकर जा रहे थे। और यहाँ से अडानी की भी हम बात कर लें, अडानी जी ने इतना पूरे देश का पैसा खुर्द बुर्द कर दिया और जाके वहाँ रिश्वत की भेंट चढ़ा दिया विदेशों में हमारे देश के पैसे को, तब तो उनके लिए कोई सख्त रवैया अख्तियार नहीं किया जा रहा है। तो ये सोची समझी साजिश है कि गरीब को और ज़्यादा दबाया जाए, किसानों को और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए। तो सिर्फ ये सारे कायदे कानून नियम इन्होंने जो बनाए हैं वो गरीबों के, मजलूमों के, किसानों के लिए बनाए हैं, धनाढ्य लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। और ऐसे अधिकारी अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा एक यहाँ पर राम राज स्थापित कर रहे हैं और देश को कानून से चला रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि आप देश को गर्क में डाल रहे हैं। इस तरीके के कर्मचारी, इस तरीके के अधिकारी अगर कहीं भी शासन प्रशासन में हैं तो वो सिर्फ कठपुतली का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ कठपुतली का ही काम कर रहे हैं। इस तरीके के अगर अधिकारी हैं जो दो तरह का रवैया अख्तियार करे हुए हैं, छोटे लोगों को, गरीब लोगों को
इस तरीके का उनके साथ बर्ताव करते हैं और बड़े लोगों को खुली छूट दी जाती है, तो ये एक तरीके से दोगलापन भी कह सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।